आपके हिसाब से जब हम एफडी कराने जाते हैं तो क्या देखना चाहिए एफडी कराने से पहले, और कितना अमाउंट और कितने टाइम तक? मैं तो किसी को नहीं कहता एफडी कराओ, आप अपना पैसा जला ही रहे हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एफडी करानी ही नहीं चाहिए। तो क्या कराना? एक सैलरीड पर्सन है, मैं बिजनेस वालों की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी मेरी ऑडियंस जो कि सैलरीड है, मंथली उनकी इतनी तनख्वाह आती है, उनको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? पहले मैं आपको बताता हूँ एफडी क्यों नहीं करानी चाहिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए आज की डेट में ना एक चीज होती है जिसका नाम है इन्फ्लेशन, उस पर कोई भी बात नहीं करता। इन्फ्लेशन का सीधा मतलब है कि हर साल महंगाई बढ़ रही है। हमारे देश में अभी इन्फ्लेशन है 6% के अराउंड चल रहा है। इट मीन्स कि आज जो वैल्यू है 1 लाख रुपए की, अगले साल वो 1 लाख रुपए हो जाएंगे 94,000, उसके अगले साल हो जाएंगे 88,000। ऐसे इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी हमारे पैसे की वैल्यू कम हो रही है। अब एफडी की बात करते हैं, तो अगर हम 1 लाख रुपए लगा रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर हमें 6 से 7% ही एवरेज मिलता है, तो 1 लाख का 1,07,000 रुपये मिलेगा। तो आप उस हिसाब से तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे। जितना पैसा आपका बढ़ रहा है उतनी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो आपका पैसा तो सेम ही रहा, आपकी पैसे की वैल्यू तो कोई बढ़ी नहीं। ठीक है, तो एफडी तो किसी को करानी ही नहीं चाहिए अनटिल एंड अनलेस वो यहाँ पे इमरजेंसी फंड के लिए अपना पैसा बचा के रख रहा है। हर इंसान को 20% जो पैसा सेव कर रहा है वो इमरजेंसी फंड में डाल देना चाहिए कि अगर उसको कभी मुसीबत आ गई, कोई बीमार पड़ गया, तो वो एक पैसा रहना चाहिए। उसके अलावा जो बंदा जिसको कोई शेयर मार्केट नहीं आता, कोई ट्रेडिंग नहीं आती, कुछ इन्वेस्टमेंट का नॉलेज नहीं है, स्टॉक बाय करना कुछ नहीं आता, एक चीज़ होती है जिसका नाम है SIP। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाने वाले बैठे हैं, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ SIP क्या होती है। आपको अपनी एक SIP करा लेनी है। मैं मतलब सिंपल सा लोगों को समझाने के लिए बात करता हूँ कि अगर आप 500 रुपये भी इन्वेस्ट करते हो ना, 500 रुपये महीना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई भी कर सकता है जो देख रहा है। 500 रुपये से भी 1 करोड़ रुपए बन सकता है। अब आप पूछेंगे कैसे बन सकता है, क्या चीज़ है और कितना टाइम में बन सकता है। देखिए 500 रुपये से 1 करोड़ ऐसे बनता है कि जब हम म्यूचुअल फंड करवाते हैं तो एक तो वहाँ पे हमें रिटर्न्स जो है ज़्यादा मिलते हैं। अराउंड हम 15% का रिटर्न अज्यूम करके चलते हैं कि मिनिमम मिल जाता है अगर हम एक मिड कैप फंड में लगाते हैं। मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा आपके ऑडियंस को अगर उनको नहीं पता। और दूसरी चीज़ इसमें होती है कंपाउंडिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन इन बहुत दुनिया के सबसे बड़े आप कह लीजिए साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने कंपाउंडिंग को 8वां अजूबा बोला है। मतलब आपका पैसा जो बढ़ रहा है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, फिर जो पैसा बढ़ा फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, तो इससे पैसा बहुत तेजी से ग्रो होता है, कंपाउंड बहुत तेजी से होता है। मतलब ये इनटू होता जाता है। इनटू होता जाता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बताएं तो इनटू हो रहा है। आज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, अगले साल हो गया कितना, 1,15,000 रुपए, तो अब आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1,15,000 रुपए मिलेगा, 1 लाख रुपए पे नहीं मिलेगा। इससे कंपाउंडिंग से पैसा बहुत तेजी से ग्रो होता है। तो पहला तो एडवांटेज कंपाउंडिंग का हो गया SIP में, म्यूचुअल फंड में, और दूसरा हो गया हमारा कि हम छोटे छोटे पैसों से बड़ा पैसा बना सकते हैं। ठीक है, अब आपने पूछा कितने साल में मिलेगा। 500 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप साल का कितना इन्वेस्ट करेंगे, 6,000 रुपये। 10 साल में आप कितना इन्वेस्ट करेंगे, 60,000 रुपये। 20 साल में करेंगे 1,20,000 रुपये। 30 साल में कितना करेंगे, 1,80,000 रुपये। अगर आप एक फंड लेते हैं जिसमें मैं कैलकुलेशन आपके एडिटर को बोलूँगा लगा दे, 16 से 17% का भी आप इंटरेस्ट अज्यूम करके चलते हैं क्योंकि थोड़ा सा हम रिस्क ज़्यादा लेंगे, तो हमें 30-35 साल में, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप लगाइएगा, 30 से 35 साल के अंदर 500 रुपये 1 करोड़ रुपए बन सकते हैं। और आपने पैसा कितना लगाया, 1,80,000, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए लगा दिया होगा, इन्वेस्ट उतना किया, वो कितना बन गया, करोड़ों रुपए में बन गया। तो म्यूचुअल फंड, मुझे लगता है म्यूचुअल फंड या SIP दोनों सेम ही चीज़ें होती है। अगर कोई बंदा सैलरीड है जिसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और उसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। कंपाउंडिंग का भी वो एंजॉय कर सकता है पूरा। दूसरी चीज़ कि छोटा छोटा पैसा लगाना है, क्योंकि SIP में आपको एक बार में 1 लाख रुपए नहीं देना होता। आप 500 रुपये बचाओ तो 500 लगाओ, 1,000 बचाओ तो 1,000 लगाओ, 10,000 बचाते हो 10,000, 50,000 बचाते हो 50,000। जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना जल्दी आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सबसे सेफ चीज़ है लोगों के लिए।